बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर गैनी अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ। नाजरीन, तीन चीज़ें जो बहस होंगी, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो असम्बलीज़ के मतलब इलेक्शंस के मतलब केस चल रहा है उसका मुस्तकबिल क्या है, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर। दूसरा ये जेल भरो तारीख जो PTI ने शुरू की है, ये क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे चल रही है और इसका नतीजा क्या होगा। नंबर 3, भ्रम क्या था, क्या टूटा और अब उस भ्रम का रिजल्ट क्या है। नंबर 1, नाजरीन, पहले मैं आपको कानूनी जंग जो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, मैं इसके मुतल्लिक आपको दोनों मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। PTI का मौक़िफ़ ये है कि दोनों असम्बलियाँ पंजाब और KP की तहलील हो चुकी, 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी है। 90 से एक भी दिन आगे यानी 91 दिन भी हुआ गवर्नर्स पर, इलेक्शन कमीशन पर और तमाम ज़िम्मेदारान पर 6 आर्टिकल का इत्तलाक होगा और ये तमाम लोग सज़ावार होंगे और इनको सज़ा भुगतना होगी। आइन में यह दर्ज है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं, इसके आगे हरगिज़ नहीं जा सकते। और अगर इलेक्शन नहीं होते तो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो निगरान गवर्नमेंट्स कायम हुई हैं, जिन्होंने वर्क शुरू कर दिया है और वर्क कर रही हैं, ये गैर कानूनी हो जाएंगी और इनका मज़ीद काम करना ख़त्म हो जाएगा। ये है मौक़िफ़ PTI का। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं इसके बाद निगरान गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुआशी मसला है और कुछ दीगर मसाइल हैं जिनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। इस मुल्क के लिए इस मुआशी बदहाली के दौर में ये कैसे मुमकिन है कि अब इलेक्शन हो, 3 माह के बाद फिर जनरल इलेक्शन हो, तो ये नामुमकिन है। लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। फ़ौज दस्तयाब नहीं है, पुलिस दस्तयाब नहीं है, ROs दस्तयाब नहीं है, लिहाजा ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। और इस पर मज़ीद ये कि गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख देने से गुरेज कर रहे हैं, बल्कि इनकार कर चुके हैं। ये है गवर्नमेंट का मौक़िफ़। अब सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये है कि आइन में इलेक्शन के इल्तवा के मुतल्लिक़ कोई उबहाम नहीं है। असम्बलियाँ तहलील हो गई, तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ज़िम्मेदारान आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे और ये तमाम तर लोग जो ज़िम्मेदारान हैं इनको सज़ा होगी। और आइन में ये चीज़ जो दर्ज है, हम आइन की पासदारी के लिए हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है। जस्टिस मंदुखेल ये कहते हैं कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं ये गैर कानूनी तहलील हुई हैं, ऐसे तहलील नहीं होनी चाहिए थी। जबकि 2 जस्टिस साहबान जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला और एक और जज हैं, वो ये कहते हैं कि क्यों ना असम्बलियाँ बहाल कर दी जाए। जब असम्बलियाँ गैर कानूनी तौर पर तहलील हुई हैं तो इनका ऐसा हालात में ये भी देखा जाएगा कि क्या असम्बलियाँ किसी की डायरेक्शन पर हो सकती हैं तहलील और ऐसी असम्बलियों का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन इस पर कुछ कानूनी माहिरीन ने यह राय दी है कि जस्टिस साहबान का ये जो मौक़िफ़ है ये गलत है। असम्बलियाँ अगर गैर कानूनी तौर पर तहलील हुई थीं तो इस पर कोई भी शख्स, कोई भी जमात अदालत में नहीं गई। इस पर फ़ौरन निगरान गवर्नमेंट्स कायम हुई, निगरान गवर्नमेंट्स ने काम शुरू कर दिया, तबादलों का काम शुरू कर दिया, तमाम तर इदारों के तबादले कर दिए गए, बल्कि
SHOs تک, محرر تک, ACs تک, DSP تک, DPOs تک تمام کے تبادلے کر دیے گئے. جب یہ وقت گزر چکا, اب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے, تو اب یہ موقف کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا. ایک بات. اور تیسری بات جو جیسے بان ہیں, یہ تیسرا جو گروپ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تعلیل ہو جانا قانونی اور آئینی حق ہے چیف منسٹرز کا, جو آئین میں درج ہے, جس کو چیف منسٹرز نے استعمال کیا ہے. اس میں بھی کوئی ابہام باقی نہیں ہے. اسمبلیاں تعلیل ہو گئیں, چیف منسٹرز نے اسمبلیاں تعلیل کر دیں, اب تعلیل ہو چکی, تو یہ اسمبلیاں اب دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی. اب اس پر الیکشن ہوگا, اور الیکشن کا اختیار کس کے پاس ہے, کون آرڈر دے گا, کیسی ہوں گی, یہ ایک سوال ہے جس کا ہم نے قانونی طور پر یہ حق دیکھنا ہے اور اس پر آرڈر کرنا ہے. اور الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے, اور اس میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے. جو شخص بلا وجہ تاخیر کا سبب بنے گا, اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہے موقف پارٹیوں کا, سپریم کورٹ کا. اب اس پر قانونی جواز کیا ہے؟ قانونی جواز یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی, گورنرز نے ان پر الیکشن کی تاریخ نہیں دی. اس سے قبل ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر دے چکی ہے کہ گورنرز کو چھوڑیں, آپ الیکشن کی تاریخ دیں اور الیکشن کا شیڈول جاری کریں. لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں کی, اور اپنی جو روٹین کا جو میٹر ہے وہ چلا رہی ہے. کبھی آئینی ماہرین کو بلایا جا رہا ہے, کبھی کسی کو بلایا جا رہا ہے, کبھی کسی کو بلایا جا رہا ہے, اور اس دوران صدر پاکستان نے اس کی تاریخ دے دی ہے, جس پر بھی الیکشن کمیشن نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی. وہ روٹین کے میٹر کیے جا رہے ہیں, آئینی ماہرین کو بلایا جا رہا ہے. ہمارا حق نہیں ہے, گورنرز کا اختیار ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ کنفرم ہے کہ الیکشن ہوں گے, اس پر کوئی بھی تاخیر ممکن نہیں ہے, اور کوئی بھی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اس قانونی حق کے متعلق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب حکومت کو آگاہ کر چکی ہیں کہ یہ الیکشن کروانا پڑیں گے. سپریم کورٹ اس پر حکم دے گی, اس میں کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے, لہٰذا الیکشن کی تیاری کریں. ہم اب بری طرح سپریم کورٹ کے شکنجے میں آ چکے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی بھی آئینی اور قانونی رستہ باقی نہیں بچا. اس پر مزید 2 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مریم نواز نے فوج پر اور جسٹس صاحبان پر جو تنقید کی ہے, اس پر 2 چیزیں سامنے آ چکی ہیں. فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر جنرل فیض حمید پر مریم نواز ایسے تنقید کر رہی ہے, برا بلا کہہ رہی ہے, تو یہ ایک پیغام ہے تمام اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو, کہ آپ وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں, جو ہمارے فائدے میں ہے. اور سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بھی اس کو میسج سمجھ رہے ہیں کہ یہ میسج ہے تمام ججز کو کہ جو نون لیگ, جو مریم نواز چاہتی ہے, کہہ رہی ہے, وہ کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو بہت بڑی تنقید اور بہت بڑے تضحیق کے معاملے کا سامنا کرنا ہوگا. یہ چیزیں بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب اپنی گورنمنٹ کو بتا چکے ہیں کہ جو آپ نے کیا یہ غلط کیا, یہ صحیح نہیں ہوا, اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے حق میں نہیں ہوگا. اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا, اور ہمارے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہے. نہ اداروں کا احترام ہم کر سکے, نہ ہی عوام کا. اب ہر طرف سے ہمیں سرخ جھنڈی ہے, ہم نے یہ غلط کیا, اور اس کی جو منصوبہ بندی کی, جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا, انہوں نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی. تیسری بات یہ ہے
کہ जेल भरो तारीख से कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ख़ास तौर पर पीडीएम सरकार, कि वो भाग गए, यूं हुआ, ये हुआ। एक बात याद रखिएगा, जब लॉन्ग मार्च हुआ तो लॉन्ग मार्च के मतलब ख्याल ये किया जा रहा था कि लॉन्ग मार्च दूसरे या तीसरे दिन इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, एक लंबा धरना शुरू हो जाएगा। लेकिन इमरान खान की स्ट्रेटजी पर सब हैरान हुए कि लॉन्ग मार्च एक शहर में, दूसरे शहर में, एक शहर में 2 दिन, फिर आगे, कम से कम 15 दिन तक वज़ीराबाद पहुंचा था। और हुकूमत की जो कांपें वो टांग गई थी। ये जेल भरो तारीख भी एक स्ट्रेटजी है। एक शहर में, दूसरे शहर में पहले कम लोग होंगे, फिर ज़्यादा होंगे, फिर मज़ीद ज़्यादा होंगे, फिर जेलें नाकाफ़ी हो जाएंगी। इस पर हंसने वाली बात नहीं है, इनकी बातों पर कान धरने वाली बात नहीं है। ये जेल भरो तारीख जो चल रही है, ये तारीख दिन ब दिन उनकी हिकमती अमली के मुताबिक, स्ट्रेटजी के मुताबिक गंभीर होती जाएगी। ये जो किया जा रहा है कि अगर किसी को गुजरांवाले से पकड़ा तो उसको अटक जेल में भेज दिया, लाहौर से पकड़ा सखर भेज दिया, बखर भेज दिया, वगैरह वगैरह। ये जो किया जा रहा है ये इनकी भूल है, ये अभी तो शुरू हुई है। ये स्ट्रेटजी जो इमरान खान की है, इसको समझने में कुछ लोगों को वक्त कम मिलता है, सोच कम पड़ जाती है। ये ऐसा नहीं है। जेल भरो तारीख बहुत बड़ी तहरीक है जो दिन ब दिन आपको दिखाएगी कि ये क्या हो रहा है। आज कारकुन पीछे हैं, रहनुमा आगे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अगले मरहले में हर शहर से सैकड़ों और हज़ारों लोग जो कारकुन हैं वो गिरफ्तारियां देंगे और अब इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी। आज ये जो हंस रहे हैं, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये हिकमत अमली है, इसका इंतज़ार कीजिएगा। तीसरी बात यह है कि जो भरम था वो भरम टूट चुका। यानी भरम क्या था? भरम ये था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फास्ट स्पीड से डेवलपमेंट करते हैं, तेज तरीन तरीके से अपने मंसूबे तकमील तक पहुंचाते हैं और लोगों के सामने ले आते हैं। ये भी भरम था कि अपने वज़रा को, अपने मशीरों को और अपने अफसरों को, ब्यूरोक्रेसी को टाइट करके रखते हैं। वो भरम टूट गया। कहाँ गई वो तेज़ रफ्तारी? कहाँ गई डेवलपमेंट्स? कहाँ गई वो कमान? आप अफसरों को देख लें, महंगाई को देख लें, डेवलपमेंट्स को देख लें। 10 बार हो चुके हैं गवर्नमेंट को, आज तक वो एक भी मनसूबाबंदी, एक भी भलाई का काम, डेवलपमेंट का काम, अवामी फलाह बहबूद का काम आपको नज़र नहीं आएगा, यकीनन नज़र नहीं आएगा। ये भरम भी टूट गया कि नून लीग अदलिया पर अब हमला नहीं करेगी, अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठीक चलेगी, अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ फटा नहीं बनाएगी। सरगोदा के खिताब ने जो मैसेजेस दिए वो भी भरम टूट गया कि ये लोग माफ़ करने वाले नहीं हैं। जो लोग इनके लिए काम करेंगे वो लोग इनके लिए अच्छे हैं, जो काम नहीं करेंगे वो इनके लिए बहुत बुरे हैं और उनको ऐसे तनकीद का निशाना बनाया जाएगा कि लोग याद रखेंगे। ये भरम भी टूट गया कि ये लोग बहुत बड़े तजुर्बाकार हैं, बहुत बड़े कारीगर हैं, मईशत के, सिस्टम के, अमनो सुकून के, वो भी टूट गया। कहाँ हैं वो तजुर्बाकार लोग जो ये दावे करते थे हम पेट्रोल को यहाँ होना चाहिए, डॉलर को यहाँ होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल के बाद इसहाक डार को लाया गया, लेकिन रिजल्ट क्या है? कहाँ है वो लोग? क्या बना उनका? ये भरम भी टूट गया कि अवाम इनके साथ हैं। आप देखें, इमरान खान ने पेशी के लिए निकलना था तो लोग कैसे उमड़ आए, और ख्वाजा आसिफ साहब ने रो कर कहा कि नवाज शरीफ के लिए तो 100 बंदा भी नहीं निकला और इमरान खान के लिए हज़ारों लोग निकल आए।
یہ برم بھی ٹوٹ گیا کہ عمران خان کا لوگ ساتھ نہیں دیں گے. رجیم چینج کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی قصہ پارینہ بن جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے انتظار کیجیے گا. آپ کی جدید ترین معلومات کے لیے، اتھینٹک معلومات کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.